हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, कल के पार्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में पार्ट नंबर 5 में हम देखेंगे मोदी मंत्रिमंडल 3.0, यानी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नई सरकार का गठन हुआ, उसमें कौन कौन मंत्री बनाए गए उनके बारे में देखें, कौन कैबिनेट मंत्री बना और कौन राज्य मंत्री बना और किसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन मंत्री बने और कौन कौन सा मंत्रालय किसको किसको मिला। तो सबसे पहले आ गया कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से चुने गए तीसरी बार। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह ये गृह मंत्री फिर से बनाए गए हैं। सहकारिता मंत्री पहले भी थे और गृह मंत्री पहले भी थे। ठीक है, उसके बाद में नितिन गडकरी को वही मंत्रालय फिर दिया गया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री फिर से बनाया गया है। उसके बाद में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक का मंत्रालय दिया गया है। जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को ये नए मंत्री बने हैं, मतलब ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनको दिया गया कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर को इनको दिया गया है आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्रालय। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। उसके बाद में है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बने हैं। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं शिक्षा मंत्री। आगे है प्रहलाद जोशी को बनाया गया संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री। प्रहलाद जोशी को बनाया गया है संसदीय कार्य मंत्री और कोयला और खनन मंत्री। उसके बाद में जीतन राम मांझी को बनाया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, उसके बाद में है राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इनको दिया गया पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी। इन्होंने गिरिराज सिंह का स्थान लिया, पहले ये मंत्रालय था गिरिराज सिंह के पास। उसके बाद में सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो यह है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। उसके बाद में संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किसको दिया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दिया गया है? कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद में रेल सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी। रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी ये दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रेल, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में या यूपीपीसी से आरओ में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय रेल दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि रेल मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, उसके बाद में है किजरापू राम मोहन नायडू को दिया गया है नागर विमानन। उसके बाद में उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण यह प्रहलाद जोशी के पास है। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय किसके पास है? तो प्रहलाद जोशी के पास है। उसके बाद में जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो ये जुएल ओराम है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम है। उसके बाद है कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? तो गिरिराज सिंह के पास है।
कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। उसके बाद में आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय किसके पास है? तो ये भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास? भूपेंद्र यादव के पास। अगला अगला है गजन सिंह शेखावत। गजन सिंह शेखावत को बनाया गया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। पहले जल शक्ति मंत्रालय इनके पास था, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास था, अब इनको बनाया गया है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। उसके बाद में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो किरण रिजिजू को बनाया गया है संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। उसके बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उसके बाद में श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल, श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल, ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास, डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास है श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल। आगे है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी श्रम एवं जी किशन रेड्डी के पास है कोयला मंत्री और खान, कोयला मंत्री और खान किसके पास है? तो ये जी किशन रेड्डी के पास है। ठीक है, पहले पिछली सरकार में इनके पास था संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय था, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री थे ये। ठीक है, नई सरकार में इनको बनाया गया कोयला मंत्री एवं खान। उसके बाद में चिराग पासवान को, ये गठबंधन में शामिल हुए हैं एनडीए में, तो इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो चिराग पासवान के पास है। इन्होंने बिहार से चुनाव लड़ा था, 5 सीट पर चुनाव लड़ा था और 5 की 5 सीट ये जीत कर आए थे। ठीक है, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है CR पाटिल को, CR पाटिल को दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। उसके बाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री हैं उनको देखेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कौन कौन हैं? तो ये राव इंद्रजीत सिंह, ये है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना किसके पास है? तो यह है राव इंद्रजीत सिंह के पास, ये राज्य मंत्री हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के। उसके बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान दिया गया है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं व अंतरिक्ष विज्ञान के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय संसदीय कार्य दिया गया है, विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद में जादव प्रताप राव गणपत राव इनको दिया गया आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जादव प्रताप राव और गणपत राव को दिया गया आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद में जयंत चौधरी को दिया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा, उसके बाद में है आगे, उसके बाद में आगे है राज्य मंत्री किसको बनाया गया है। ठीक है, तो जतिन प्रसाद को बनाया गया वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। ये राज्य मंत्री जो होते हैं ये बड़े मंत्रालयों में सहायक होते हैं। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय में सहायक होंगे, उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, उसी मंत्रालय में वाणिज्य मंत्रालय में ये सहायता करेंगे। उसके बाद में श्रीपद यशो नाइक को बनाया गया है विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। पंकज चौधरी को दिया गया है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं, यानी ये वित्त मंत्रालय में सहायता करेंगे, सहायक के तौर पर इनको चुना गया है। ठीक है, उसके बाद में सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये कृष्णपाल हैं, यानी गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके पास सहकारिता मंत्रालय है, तो उनका हेल्प करेंगे, उनके सहायक होंगे। ठीक है,
उसके बाद रामदास अठावले ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में है रामनाथ ठाकुर कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इनके पास है। रामनाथ ठाकुर के पास कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। नित्यानंद राय के पास है गृह मंत्रालय, यानी गृह मंत्रालय में ये सहायक के तौर पर राज्य मंत्री चुने गए हैं। उसके बाद में अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इनके पास, और रसायन उर्वरक मंत्रालय में ये हेल्प कर सकती है, मतलब सहायक हो सकती हैं, ठीक है। ये अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक के राज्य मंत्री हैं, ठीक है। बी सोमन्ना के पास है जल शक्ति और रेलवे, यानी जल शक्ति मंत्रालय में भी ये हेल्प कर सकते हैं और रेलवे मंत्रालय में भी ये हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी इनको दिया गया है ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल को बनाया गया है मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी, एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी, ठीक है। उसके बाद में सुश्री शोभा करंदलाजे को दिया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिया गया है सुश्री शोभा करंदलाजे को। उसके बाद में आपका कीर्तिवर्धन सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में बी एल वर्मा को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय दिया गया है बी एल वर्मा को। उसके बाद में शांतनु ठाकुर को दिया गया पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में ये सहायक मंत्री के तौर पर, यानी राज्य मंत्री के तौर पर चुने गए हैं। उसके बाद में है सुरेश गोपी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में ये सहायक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य के मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद में अजय टम्टा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ये सहायक मंत्री की, यानी राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। उसके बाद में बंदी संजय कुमार को गृह मंत्रालय में सहायक हैं ये, ठीक है। उसके बाद में कमलेश पासवान है ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में आपका भागीरथ चौधरी कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय किसके पास है, तो भागीरथ चौधरी के पास है। अगला पॉइंट है सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान मंत्रालय किसके पास है, सतीश चंद्र दुबे के पास। उसके बाद में संजय सेठ के पास कौन सा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय है संजय सेठ के पास। आगे है रवनीत सिंह के पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेलवे। रवनीत सिंह है ये पंजाब के सांसद हैं जो बिना मतलब चुनाव जीते ही इनको मंत्री बनाया गया है, ठीक है। बिना चुनाव जीते ही मंत्री, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में बीजेपी में हो गए, लेकिन चुनाव हार गए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको मंत्री पद दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के एवं रेलवे विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। दुर्गादास उड़के इनको जनजातीय मंत्रालय दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है दुर्गादास उड़के को। उसके बाद में श्रीमती रक्षा निखल खडसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है इनके पास, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। उसके बाद में सुकांत मजूमदार के पास है शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास। सुकांत मजूमदार के पास है शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, ठीक है। आगे है श्रीमती सावित्री ठाकुर के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्री में ये राज्य मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ये राज्य मंत्री यानी सहायक मंत्री हैं
मेन मंत्री तो हैं अन्नपूर्णा, श्रीमती अन्नपूर्णा, ठीक है। तोखन साहू को आवासन एवं शहरी कार्य का मंत्रालय दिया गया है। तोखन साहू को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सहायक मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद में राजभूषण चौधरी को जल शक्ति में सहायक मंत्री बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय में सहायक मंत्री के तौर पे इनको बनाया गया है। उसके बाद में भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय है इनके पास। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के पास। उसके बाद में हर्ष मल्होत्रा के पास है कारपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। हर्ष मल्होत्रा के पास है कारपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। उसके बाद में नीमू बेन जैनजी भाई भामड़िया, इनको दिया गया उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण में इनको सहायक मंत्री यानी राज्य मंत्री के रूप में बनाया गया, ठीक है, राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है मुरलीधर मोहोल, इनको सहकारिता एवं नागर विमानन मंत्री के सहायक मंत्री यानी सह मंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। उसके बाद जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य कार्य के मंत्री बनाया गया है। अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य कार्य के राज्य मंत्री के रूप में जॉर्ज कुरियन को नियुक्त किया गया। उसके बाद में पवित्र मार्गेरिटा को विदेश और वस्त्र मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। पवित्र मार्गेरिटा को विदेश और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। उसके आगे है राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। राज्यों के राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। तो पहले है पूर्वोत्तर राज्य में आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा यानी पूर्वी क्षेत्र का जो जितने राज्य हैं उनके बारे में है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 8 राज्य आते हैं आपके पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका निर्माण कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के KT पटनायक राज्यपाल हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। 21 जनवरी 1972 को इसका निर्माण हुआ। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद में मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को इसका निर्माण हुआ। और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल 100%, ठीक है। तो सही से पढ़ के जाना इसको, कम से कम 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा जो सही से थोड़ा ध्यान दे दोगे इसके ऊपर। तो उसके बाद में है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को इसका निर्माण हुआ। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, लेडीज़ हैं। उसके बाद एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। 20 फरवरी 1987 का इसका निर्माण हुआ। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं और लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? मिजोरम के मंत्री हैं। वो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। 20 फरवरी 1987 का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला राज्य है असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी 1950
यानी जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन इसका स्थापना किया गया। ठीक है, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया था शुरू में सबसे पहले 1950 में, उसी दिन से इसका निर्माण हुआ। गुलाब चंद कटारिया यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री असम की राजधानी दिसपुर, और स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। 21 जनवरी 1972 को इसका स्थापना हुआ और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। कानराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला पॉइंट है सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और 16 मई 1975 को इसका निर्माण हुआ। 16 मई 1975 को इसका निर्माण हुआ। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, 16 मई 1975 को इसका निर्माण हुआ और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है उत्तर भारत। ठीक है, अब उत्तर भारत में कितने राज्य हैं उसको देखेंगे, यानी भारत के उत्तर दिशा में कितने राज्य हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर में जम्मू कश्मीर भी आता है, लेकिन अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, पहले ये राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। 25 जनवरी 1971 को इसका निर्माण हुआ। 25 जनवरी 1971 का निर्माण हुआ। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून और गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ। 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण में है, दो जगह इसकी राजधानी है। ठीक है, नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ, यानी निर्माण हुआ, गठन हुआ। उसके बाद में राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, इसका कोई स्थायी वही डेट नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल भी खाली जगह है। भगवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा आ गया। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों ही चंडीगढ़ में है। 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ। 1 नवंबर 1966 को। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में अब नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर को बना दिया गया है केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, यानी निर्माण हुआ। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ बाबा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में पूर्वी भारत यानी भारत के पूर्व में जो राज्य आते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्वी भारत। ठीक है, तो पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो बिहार की राजधानी है पटना। 22 मार्च 1912 को
इसका गठन हुआ। 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और नीतीश कुमार यानी पलटू चाचा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पलटू चाचा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद में झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। और चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। किसका? पश्चिम बंगाल का 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। और सीवी आनंद बोस वर्तमान समय में राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल की। और ममता बनर्जी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। और मोहन चरण मांझी को भी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया गया है उड़ीसा का। इसके पहले बीजू जनता दल की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी की सरकार थी पहले उड़ीसा में। उसके बाद में मध्य प्रदेश, यानी मध्य में कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है अभी जल्दी ही चुनाव में। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। और बीवी हरिचंदन यहाँ के क्या हैं? तो ये राज्यपाल हैं। और विष्णुदेव साय ये कौन है? विष्णुदेव साय कौन है? तो ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहाँ से अमित शाह ने चुनाव जीता था 8 लाख वोटों से। ठीक है, गांधीनगर से चुनाव जीता था अमित शाह ने 8 लाख वोटों से। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। आज श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और भूपेंद्र पटेल कौन है? तो यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। और रमेश बैस यहाँ के क्या हैं? तो ये राज्यपाल हैं। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। मुंबई राजधानी है। 1 मई 1960 को गठन हुआ। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ इसका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ।
थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। बेंगलुरु राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। और थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं? ये राज्यपाल हैं। उसके बाद में गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। ठीक है। 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया। 30 मई 1987 को गठन किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं? तो ये प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री गोवा के। उसके बाद में केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी। 1 नवंबर 1956 का इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। उसके बाद में पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। और पिनरई विजयन यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। केरल में इस समय भूस्खलन बहुत हुआ है, जिसमें बहुत लोग मर चुके। ठीक है। लगभग अभी बता तो रहे 500-600 आदमी, लेकिन ज़्यादा ही मरे होंगे। ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और MK स्टालिन यहाँ के क्या हैं? ये हैं MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और N चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। N चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और N चंद्रबाबू नायडू ये NDA में घटक दल हैं, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने 14 सीटें जीती हैं। ठीक है। कितनी? 14 सीटें जीती हैं। 14 या 16 सीटें हैं शायद इनके पास लोकसभा की। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। और CP राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार में राज्यपाल चुना गया है। CP राधाकृष्णन को यानी अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको तेलंगाना का भी। ठीक है। पहले भी मिला है किसी राज्य का, इसमें मिला है इनको। झारखंड के ये राज्यपाल हैं। और अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है तेलंगाना का भी। ठीक है। तो अनुमूला रेवंत रेड्डी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में अब आ गया केंद्र शासित प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसको 2 टुकड़ों में अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। ठीक है। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। ठीक है। तो श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। जम्मू कश्मीर की। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। केंद्र शासित बना, ये पहले राज्य था। उसके बाद में मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा कौन है? तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उसके बाद में लद्दाख की राजधानी है लेह। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। और BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली में है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और इसका गठन हुआ था 1911 के आसपास। ठीक है। बहुत पहले हुआ था। उसके बाद में विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि अभी जेल में वो बंद है। ठीक है। जेल में बंद है, फिर भी उनके पास मुख्यमंत्री का पद है। ठीक है। उसके बाद में पुदुचेरी की राजधानी है
ठीक है। और विनय कुमार सक्सेना सीपी राधाकृष्णन उपराज्यपाल हैं, सीपी राधाकृष्णन उपराज्यपाल हैं। और एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं यहाँ के अंडमान एवं निकोबार द्वीप के, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोई नहीं है, यहाँ उपराज्यपाल का शासन है, ठीक है। उसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 का इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद में दादरा नगर हवेली एवं दामन और दीव यानी तीनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को तीनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को इसका गठन किया गया, यानी तीनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसके प्रशासक कौन है? तो ये प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल हैं इसके प्रशासक। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और प्रफुल्ल पटेल को अतिरिक्त प्रभार मिला है प्रशासक के तौर पर। प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। और राजधानी कहाँ है? कावारत्ती, ठीक है। नोट में दिया हुआ है पॉइंट लगा के, ठीक है, स्टार लगा के दिया है। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये है 8, ठीक है। ये भी सवाल बन सकता है कि कुल राज्यों की संख्या पहले 29 हुआ करती थी, लेकिन अब 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश में 2 टुकड़ों में हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो एक बढ़ गए और एक राज्य इसमें घट गया, ठीक है। आगे है भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं और कौन सा किसका अधिकार क्षेत्र है और कहाँ उसका खंडपीठ है, ये पढ़ेंगे। और कौन मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। मुख्य पीठ कहाँ है इसका? तो ये कोलकाता। मुख्य पीठ कहाँ है? कोलकाता में। और खंडपीठ कहाँ है इसका? पोर्ट ब्लेयर में है इसका खंडपीठ, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में है इसका खंडपीठ कोलकाता का, ठीक है। उसके बाद में इसका राज्य क्षेत्र अधिकार यानी अधिकार इसका अधिकार कहाँ कहाँ तक है? तो यह है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो टी.एस. शिवगणनम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो टी.एस. शिवगणनम है। स्थापना 1862 में हुई। मुख्य पीठ है इसका कोलकाता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मतलब अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय। दूसरा पॉइंट है बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 उच्च न्यायालय यानी 3 शहरों की स्थापना हुई थी तीनों साथ में। और तीनों के उच्च न्यायालयों की भी स्थापना साथ में ही हुई थी, ठीक है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। मुख्य पीठ इसका है मुंबई। खंडपीठ है नागपुर में भी है, पणजी में है और तथा औरंगाबाद में है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में, ठीक है। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव, यह है इसका अधिकार क्षेत्र बॉम्बे उच्च न्यायालय का, ठीक है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। उसके बाद में मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना 1862 में ही हुआ था। चेन्नई इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ है मदुरै। खंडपीठ कहाँ है? मदुरै, ठीक है।
उसके बाद में राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता यानी अधिकार क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी और तमिलनाडु में इसका अधिकार क्षेत्र है। आर महादेवन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, आर महादेवन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, 1866 में। 1866 में हुई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद में प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ है, इसका मुख्य पीठ, तो यह प्रयागराज। खंडपीठ इसका कहाँ है, लखनऊ में भी है, लखनऊ में है। उसके बाद में अधिकार क्षेत्र इसका पूरा उत्तर प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्रयागराज का मुख्य पीठ है प्रयागराज, खंडपीठ है लखनऊ, और अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अभी जल्दी में नियुक्त किए गए हैं अरुण भंसाली। उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 1884। मुख्य पीठ है बेंगलुरु, खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग। ठीक है, राज्य क्षेत्र है इसका अधिकार क्षेत्र है इसका कर्नाटक। नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया यहाँ के क्या हैं, जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916 में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, और पटना इसका मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य पीठ है। पटना मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, और बिहार इसका अधिकार क्षेत्र है, पूरा बिहार। ठीक है, आगे है मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। मुख्य पीठ है इसका गुवाहाटी। कोहिमा आइजोल तथा ईटानगर में इसका खंडपीठ भी है। कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है, और ईटानगर में है। ठीक है, उसके बाद इसका अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से राज्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसके, तो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आता है इसके अधिकार क्षेत्र में। यानी 1 2 3 4 राज्य आते हैं इसके अधिकार क्षेत्र में। उसके बाद में विजय बिश्नोई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, विजय बिश्नोई। उसके बाद में है उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। कटक इसका मुख्य पीठ है, और उड़ीसा इसका अधिकार क्षेत्र, पूरा उड़ीसा इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा उड़ीसा आता है। ठीक है, चक्रधारी शरण सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। मुख्य पीठ है इसका कटक। ठीक है, अधिकार क्षेत्र है इसका पूरा उड़ीसा, और चक्रधारी शरण सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई। जोधपुर इसकी राजधानी है। जोधपुर इसका मुख्य पीठ है। यानी मेन जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, जोधपुर में है। खंडपीठ इसका है जयपुर में, और इसका अधिकार क्षेत्र है पूरा राजस्थान इसका पूरा अधिकार क्षेत्र है। मनींद्र मोहन श्रीवास्तव यहाँ के क्या हैं, तो ये हैं मनींद्र मोहन श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी 3 ये अलग अलग हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1928 में इसकी स्थापना हुई। श्रीनगर और जम्मू इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका अधिकार क्षेत्र है। एन कोटेश्वर सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई। कहाँ हुई, जबलपुर में इसका मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर में इसका खंडपीठ है। ग्वालियर में भी है और इंदौर में भी है इसका खंडपीठ। अधिकार क्षेत्र है इसका पूरा मध्य प्रदेश। आर बी मलीमठ यहाँ के क्या है ये, तो ये मुख्य न्यायाधीश आर बी मलीमठ। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई।
कोची इसकी राजधानी है। क्या है? कोची इसकी राजधानी, कोची इसका मुख्य पीठ है। और केरल और लक्षद्वीप इसका अधिकार क्षेत्र है। आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के क्या है? तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं, आशीष जितेंद्र देसाई। यानी केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई। कोची इसका मुख्य पीठ है। केरल लक्षद्वीप इसका अधिकार क्षेत्र है। और आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के क्या है? तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में गुजरात 13 नंबर पर है। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में इसकी स्थापना हुई। अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ है। गुजरात इसका अधिकार क्षेत्र है। और सुनीता अग्रवाल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। ये स्टार लगा है, यानी जिसमें स्टार लगा है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1966 में हुई इसकी स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय की। और नई दिल्ली इसका क्या है? मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली इसका अधिकार क्षेत्र है। एनसीटी दिल्ली इसका अधिकार क्षेत्र है। मनमोहन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा 1966 यानी दिल्ली के साथ ही इसका भी गठन हुआ। दिल्ली के साथ ही इसका स्थापना हुई। और चंडीगढ़ इसका क्या है? मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसका अधिकार क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसका अधिकार क्षेत्र है। गुरमीत एस संधावलिया मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के। गुरमीत एस संधावलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में 16 नंबर में है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुई। शिमला इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है। और एम एस रामचंद्रन राव यहाँ के क्या हैं? तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में 17 नंबर पर है सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई। गंगटोक मुख्य पीठ है। सिक्किम इसका अधिकार क्षेत्र है। और विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के क्या हैं? तो ये विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में है आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई। बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है, ठीक है, बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ इसका अधिकार क्षेत्र है। और रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। नैनीताल इसका मुख्य पीठ है। और उत्तराखंड इसका अधिकार क्षेत्र है। रीतू बाहरी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। 20 नंबर है झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसकी स्थापना हुई। और रांची इसका मुख्य पीठ है। झारखंड इसका अधिकार क्षेत्र है। और श्री चंद्रशेखर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। शिलांग यहाँ के मुख्य पीठ है। और मेघालय इसका अधिकार क्षेत्र है। यस वैद्यनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई। शिलांग क्या है? तो शिलांग है इसका मुख्य पीठ। और मेघालय इसका अधिकार क्षेत्र है। और एस वैद्यनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 22 नंबर है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में हुई इसकी स्थापना, ठीक है। और 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। ये दो 3 दिन का पेयर बना के चल रहे हैं, ठीक है। लगातार दो उच्च न्यायालय की स्थापना एक ही वर्ष की गई। उसके बाद में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई। इम्फाल इसका मुख्य पीठ है। मणिपुर इसका अधिकार क्षेत्र है। और सिद्धार्थ मृदुल यहाँ के
सिद्धार्थ मृदुल का क्या है, तो ये यहाँ के क्या हैं, सिद्धार्थ मृदुल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई। अग्रतला इसका मुख्य पीठ है और त्रिपुरा इसका अधिकार क्षेत्र है। अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई। हैदराबाद इसका मुख्य पीठ है और तेलंगाना इसका अधिकार क्षेत्र है। आलोक आराधे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में की गई। विशाखापत्तनम इसका मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है और धीरज सिंह ठाकुर यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद नोट में दिया है इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपको। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम यानी सबसे लास्ट वाला 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, अमरावती में। लेकिन यहाँ तो दिया है विशाखापत्तनम में मुख्य पीठ है। विशाखापत्तनम में सबसे पहले अमरावती में स्थापित था, लेकिन अब शायद इसको चेंज करके विशाखापत्तनम में कर दिया गया है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये इम्पॉर्टेंट है, दिया है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब क्या है, कुछ और तो दिया ही नहीं है। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, ये विश्व में जितने देश हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको देखते हैं। देश की राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, संसद का क्या नाम है, और राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा या प्रधानमंत्री या चांसलर कौन कौन हैं। ठीक है, तो भारत की राजधानी किसको किसको पता है, कमेंट करना जरूर। ठीक है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। मुद्रा क्या है, रुपया। संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। राष्ट्रपति यहाँ की कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो तीसरी बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और तीसरी बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश में इसमें हिंसक घटना बहुत भयंकर रूप ले रही है। हसीना, क्या नाम है वहाँ की प्रधानमंत्री कौन, बेगम हसीना, क्या नाम है उनका, वो इस समय इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, शेख हसीना क्या नाम है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। संसद का नाम जातीय संसद है और राष्ट्रपति वहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना थी, लेकिन अब यहाँ की इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया शेख हसीना ने। अब ये इंडिया में आ गई हैं, इनको जाना है ब्रिटेन के लिए। अब इनका प्लान कुछ मतलब फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इनका विचार है ब्रिटेन जाना है। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल। मुद्रा है अफ़गान अफ़गानी और संसद का नाम है सोरा। राष्ट्रपति यहाँ के हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद। प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अंखुद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में है भूटान की राजधानी है थिम्पू। न्यूल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है तसोगडू यहाँ की संसद का नाम है। और जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सेरिंग टोगबे
त्शेरिंग टोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया यहाँ चलती है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और शहबाज शरीफ यहाँ के फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे। श्रीलंकाई रुपया चलता है यहाँ। पार्लियामेंट संसद का नाम है और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दिनेश गुणावर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाली रुपया यहाँ चलता है। राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है और रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे है म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी है नाओपिताओ। क्यात यहाँ की मुद्रा है। पीथू हलुत्तो यहाँ के संसद का नाम है और राष्ट्रपति यहाँ भी कोई नहीं है। मीन आंग हलिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे है चीन की राजधानी है बीजिंग। रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ संसद का नाम है और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ली क्यांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मालदीव की राजधानी है माले। रुपया यहाँ की मुद्रा है। मजलिस इसके संसद का नाम है और मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री की जगह भी खाली है। ठीक है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूबल यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाल यहाँ की मुद्रा है। मजलिस अल शुरा यहाँ की संसद का नाम है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पार्लियामेंट संसद का नाम है। ठीक है। एंथनी अल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना पीसो यहाँ के मुद्रा है। उसके अंदर नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है। अल्बर्टो फर्नांडीज यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री का रिक्त स्थान है। ठीक है। प्रधानमंत्री कोई नहीं है। उसके बाद में है यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेनियन रिविनिया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस यहाँ का संसद का कोई नाम नहीं है। ठीक है। उसके बाद में व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं और डेनिस समहाली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। रुपया यहाँ की मुद्रा है और प्रोबो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद में ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। रियाल मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का जगह खाली है। कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। राजधानी है ओटावा और पार्लियामेंट इसका नाम है संसद का। ठीक है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। गिल्डर और यूरो यहाँ की मुद्रा है। विलेम्स अलेक्जेंडर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मार्क रूटे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। उसके बाद में मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है और पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति हैं और परविन जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स पावर यहाँ संसद का नाम है और मिगेल डियाज केनल यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मैनुअल मेरोरी क्रूज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इटली की राजधानी है रोम। यूरो यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। सार्जियो मत्तेरेला की यहाँ राष्ट्रपति हैं और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये सार्जिया मत्तेरेला क्या है? राष्ट्रपति हैं और जॉर्जिया मेलोनी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन।
डेनिस क्रोनर यहाँ की मुद्रा है। फाल केटिंग यहाँ की यहाँ की संसद का नाम है। भागीरथ द्वितीय मार्गरेथ द्वितीय यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मित्ते फ्रेडरिक्सन यहाँ के क्या हैं, तो ये प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में है मिस्र की राजधानी है कहिरा। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुस्तफ़ा मदबौली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है। रिक्सडाग यहाँ की संसद का नाम है। और उल्फ क्रिस्टसन यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूरो CFC फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। यूरो और CFC फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में आपका जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो यहाँ की मुद्रा है। बुंडस्टैग इसकी संसद का नाम है। और फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओलाफ अस्कोल्ज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद ईरान की राजधानी है तेहरान। रियाल यहाँ की मुद्रा है। मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। मोहम्मद मोखबर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और प्रधानमंत्री की जगह खाली है। ये कार्यवाहक इसलिए हुए क्योंकि ये जो पिछले राष्ट्रपति थे उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में है इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की दिनार यहाँ की मुद्रा। नेशनल असेंबली इसकी संसद का नाम है। अब्दुल लतीफ़ राशिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुस्तफ़ा अल काथेमी यहाँ के क्या हैं, यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में इजराइल की राजधानी एरूशलम। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। और द नेसेट यहाँ के संसद का नाम है। इसाफ हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में जापान की राजधानी टोक्यो। येन यहाँ की मुद्रा है। डाइट यहाँ की संसद का नाम है। अस्कीनो क्राउन प्रिंस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और फोमियो किसीदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनीज पाउंड यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। और नजीब मिकाती यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है, नजीब मिकाती। उसके बाद में दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। वान यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। यू सुक योल यहाँ के क्या हैं, तो ये राष्ट्रपति हैं। और हान डुक सू ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में वियतनाम की राजधानी है हनोई। डांग यहाँ की मुद्रा है। डांग यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। टू लैम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और फार्म मिन चिन यहाँ के क्या हैं, तो ये फार्म मिन चिन है यहाँ के प्रधानमंत्री। उसके बाद अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। और पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के संसद हैं, राष्ट्रपति हैं। और ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री थे पहले, लेकिन अब ये चुनाव जल्दी में हुआ है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। ठीक है। उसके बाद नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। स्टार्टिंग यहाँ की संसद का नाम है हेराल्ड बी ये कौन है, राष्ट्रपति हैं। और जोनास गहर स्टोर ये कहाँ के हैं, तो ये प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे के। ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम। ठीक है, ये क्लास यहीं तक। इसके बाद में
इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।